नमस्कार। धर्म और राजनीति ऐसन विषय है जौने में अक्सर चर्चा होत रहा। धर्म या कौनो कहल जाए कि कुछ भी ऐसन हो जौने में एक आदमी या केहू भी कुछ गलत करत है, ओकरे हिसाब से ओकर पूरे समाज, पूरे आदमी कहा था ना, हमनी के गांव में एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब के गंदा कर देता है। तो वह कंडीशन लागू होता धर्म, राजनीति या कहीं का भी जेकर आस्था उसमें भी। हालिया में ऐसा मैटर है राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद के, आज ओकरे पे हमने के बात कल जाई। स्टेप बाय स्टेप अभी तक का भइल, कैसे विवाद का शुरुआत भइल और का प्रोसेस उमन अभी तक पहुंचल है, कहाँ तक मामला पहुंचल, का कार्रवाई भइल, उससे संबंधित जानकारी हमने के जानल जाई। तारीख रहल 7 जून दिन रविवार। सपा सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कम से कम 5 से 7.5 करोड़ रुपया के चंदा चोरी के आरोप लगौले। ओकरे अगले दिन 8 जून दिन सोमवार के दिने सपा प्रमुख अखिलेश यादव ई मुद्दा अपने सोशल मीडिया पे उठा के कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेवे के अनुरोध कईने, जैसे ई मामला ज्यादा हाईलाइट हो गए और सोशल मीडिया पे वायरल चले लगल। पक्ष विपक्ष, जैसा कि आप लोग जानत नहीं है कि कोनो भी मुद्दा आवत है तो पर दोनों तरफ के पक्ष और विपक्ष के जो समर्थक हैं वो अपन पक्ष रखे लागे थे। उसके बाद 9 जून के भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह प्रधानमंत्री के चिट्ठी लिख के सीबीआई और ईडी से जांच के मांग कईने। उसके बाद 9 जून के ही मंगलवार के राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक कईने। चढ़ावे का राशि, गिनती और लेखा जोखा के हिसाब ऊपर चर्चा भई। 10 जून दिन बुधवार प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ मंदिर ट्रस्ट के मामले में रिपोर्ट मांगलस। दूसरी तरफ महासचिव चंपत राय सारे आरोपन के खारिज कर देने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो रन करता धरता चंपत राय वो एक खारिज कर दिले रहने। ओकरे बाद आई 11 जून दिन गुरुवार मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी रहने महिपाल सिंह वो बयान आपन देने कि सीसीटीवी फुटेज में हेर फेर भइल है। ओकरे बाद 13 जून शनिवार के दिन यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार 3 सदस्यीय एसआईटी विशेष जांच टीम के गठन कैले ओकरे जांच खातिर कि ई चंदा चोरी के जो विवाद हो ओकरे तह तक जा सके। अगर है चोरी तो के निष्पक्ष तरीके से पब्लिक या जनता के सामने आवे। चंदा चोरी के एसआईटी आपन काम चालू कैलस। 15 जून एसआईटी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महान चंपत राय से बात करे और आमंत्रित सदस्य गोपाल राय से भी और 8-10 कर्मचारी से लगभग 6 घंटे पूछताछ करे भाई। 16 जून के दिने टीम चंपत राय और गोपाल राय से 4-4 घंटे सवाल जवाब कैले। ट्रस्ट के 11 महीने के दस्तावेज भी खंगाले। अब आवत दिन 17 जून जांच टीम बैंक अधिकारी नोट के गिनती करे से जुड़ल जौन एजेंसी में ओकरे प्रतिनिधि से पूछताछ करे। बैंक स्टाफ और वित्तीय रिकॉर्ड के पड़ताल कैले अच्छे से कि कहीं उनमें कोनो अनियमितता तो ना हो, जौने हिसाब पे फिर वो आगे अपन ब्यौरा दे। 18 जून के तारीख आ गई। टीम 10 घंटे मंदिर परिषद में रहल। डॉक्टर अनिल मिश्रा से 4 घंटा तक पूछताछ भइल। टिन्नू यादव से 1.5 घंटा पूछताछ भइल। अनिल और टिन्नू यादव के जवाब के आपस में क्रॉस वेरीफाई किया गया। 19 जून के चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव इन लोगों से अलग अलग पूछताछ भइल और स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और कैशियर से भी पूछताछ कई गई। स्टेट बैंक वो है जहाँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है ओकर अकाउंट स्टेट बैंक में ही है, ये नाते उन से पूछताछ भई। 20 जून के टीम आरोपी और संदिग्ध बैंक खाता के जानकारी जुटौलस और सारा सबूत अपने साथ लेके लखनऊ वापस चल गई। अब आवत दिन 23 जून एसआईटी 23 जून के 20 पन्ना के शुरुआती रिपोर्ट अपने गृह विभाग के सौंप देले, गृह विभाग के सेक्रेटरी संजय के सौंप देले। 25 जून के एमन बड़ी कार्रवाई भई जौन चढ़ावा चोरी से जुड़ल मामला रहा। 25 जून के उमन 8 आरोपियन के श्री राम अयोध्या के राम जन्मभूमि कोतवाली में एफआईआर दर्ज भई। इन पे धारा लगल बीएनएस के धारा 306, 316, 317 और 61 के तहत इन्हा लोग पे मुकदमा दर्ज भइल, एफआईआर भइल। मतलब
अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, राजेश पाठक, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और सुभाष श्रीवास्तव के चढ़ावा चोरी के आरोपी बनावल गए। रमाशंकर यादव, टिन्नू इनकर नाम है। इनकर जिम्मेदारी रहा दान पत्र में के दान पत्रों जौन रहने जिम्मे दान चढ़त रहा ओकर देख रेख करब, ये इनकर काम रहा। और ये चढ़ावा चोरी से आपन अयोध्या के आसपास में बहुत ज्यादा संपत्ति बना ले हमें। ओकरे बाद रहना अनुकल्प मिश्रा, ई नोटन के जौन गड्डी रहल चढ़ावा में जौन आवत रहल ओकर गिने के सदस्य रहने। ई पैसन के ले जाके बाथरूम में छिपा के वो हिसाब से अपन बाहर निकाल के चोरी करत रहना एक तरह से। लवकुश मिश्रा, इन्हों की जिम्मेदारी रहल कि चढ़ावा में मिलल पैसा के गिनती करे के, और ये वही चढ़ावा चोरी से लाखों के संपत्ति बनोने और घर से इनके 12 लाख रुपए नगद बरामद भइल कैश। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, कैश गिनती स्टाफ के प्रभारी, आरोप इन्हों पे है दान चोरी कईने, इन्हों बहुत संपत्ति बनोने आपन चंदा के पैसा से। उसके बाद है करुणेश पांडे, इन्हों की जिम्मेदारी हुआ है, इनका काम रहल दान में मिलल जो दान पेटी है ओके वहां अकाउंटिंग के जगह तक लेके आई और ओकर अच्छे से गिनती करवाई। लेकिन इन्हों के मन में जागल लालच, निकाले लगना पैसा अपन निकाले लग। है मनीष यादव, इन्हों की जिम्मेदारी हुआ रहा चढ़ावा में जो मिलल पैसा ओकर गिनती करब। इनके घरे से 36 लाख रुपया बरामद भइल। और मजे के बात यह है कि इ लोग का सैलरी 18,000, 15,000, 20,000 ऐसे है। अविनाश शुक्ला, इनकर जिम्मेदारी है दान में मिलल पैसा जो दान पेटी है ओके कक्ष तक लेके सुरक्षित जाए की जिम्मेदारी है। और आरोप इन्हों पे वह है चंदा चोरी करने, संपत्ति बनने, अयोध्या में जमीन खरीदना, फ्लैट खरीदना। 8वां में रमाशंकर मिश्रा, इन्हों की जिम्मेदारी है दान पेटी के काउंटिंग कक्ष तक पहुंचाई सुरक्षित पहुंचना था, लेकिन अपन हिस्सा निकाल लेना। अब एक डाटा बता देते हैं कि केकरे के यहाँ से कितना रुपया कैश मिलल है। अविनाश शुक्ला के यहाँ से 20 लाख रुपया मिलल है, करुणेश के पास से 18 लाख रुपया लगभग मिलल है, अनुकल्प मिश्रा के पास लगभग 16 लाख रुपया मिलल है। छापामारी जो उनके घर पे और उनके और अड्डन पे छापामारी भैला पे पैसा प्राप्त है। लवकुश मिश्रा के पास लगभग 14,25,000 रुपया प्राप्त भइल। रमाशंकर मिश्र के पास 7,32,000 रुपया प्राप्त भइल। मनीष यादव के पास 2 लाख रुपया और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू इनके घरे से 1 लाख रुपया मिलल रहा। ये पहले चंपत राय के ड्राइवर रहने और ड्राइवर के थ्रू ही आयल ने कुल बरामदगी भइल जो भइल लगभग 80 लाख रुपया का भइल जो कैश में मिलल है। एक संगे संगे संपत्ति भी बहुत मिलल है। अविनाश पांडे के पास से 1121 अमेरिकी डॉलर, 2 सोने के चैन, 1 अंगूठी चांदी के मिलल है। सैलरी नाम का 15, 18, 20। राम जी कृपा करें तो ऐसे करें कि आदमी साल भर में माला माल हो जाए। अब आवा तो अगली तारीख, चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे देना भैया। 27 जून के ये दोनों जनी अपने अपने पद से त्याग पत्र दे देना कि बस बहुत भयल, अब हमरे बस करना है। 28 जून के पुलिस 6 आरोपी जौन रहना उनके साथ अलग अलग ठिकाना पे छापेमारी कैले। उनके घरे से संपत्ति के पूरा ब्यौरा ले ले, जौन प्रॉपर्टी बनौले रहना ओकर ब्यौरा ले ले। 11 ओकरे बाद इन्हा लोग के इस्तीफा के बाद 11 जुलाई के ट्रस्ट के बैठक प्रस्तावित रहा जौने के आगे बढ़ा के 6 जुलाई के ही संपन्न कर उठल और उमन चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गई। ओकर जिम्मेदारी मिलल कृष्ण मोहन के। अब ट्रस्ट के जिम्मेदारी कृष्ण मोहन के पास है। अब जान लेवल जाता है कृष्ण मोहन के है। कृष्ण मोहन वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संघ चालक और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संघ चालक और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। महाराष्ट्र कैडर
हरदोई जिला के शाहाबाद के सिकंदरपुर गांव के मूल निवासी हैं। ट्रस्टी कमलेश चौपाल के दिवंगत होने के बाद इनका के ट्रस्ट में शामिल कइल गेल रहा। कृष्ण मोहन राव नागपुर में सेवा के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ने, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी का उपाधि कैले में 2012 में वन विभाग से रिटायर भैल हूँ। मतलब कह गई है कि पढ़ल लिखल वेल एजुकेटेड हूँ। संघ के कई पदों पे काम कर चुकल हूँ। 2014 में नगर संघ के चालक रहना, 2017 में जिला संघ के चालक बना, 2020 में प्रांतीय संघ के चालक बना, 2023 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संघ चालक इन्हें बनावल गए। इनका व्यवहार अत्यंत सरल मानियात है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ओर से दिहल गई जानकारी के अनुसार न्यास की बैठक में अब जब तक कोनो नया ना करता धरता आई है, तब तक कृष्ण मोहन ही होकर ट्रस्ट के अपन जिम्मेदारी के